दोस्तों मंगल जुड़ा है मंगल कार्यों से और अगर मंगल पत्रिका में बद हो जाए तो कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जो इंसान को दिन में तारे दिखा दें। जैसे अगर मान लीजिए मंगल बद हो रहा है आपकी पत्रिका में तो देखेंगे कि इंसान में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है, हर बात पे गुस्सा आना, मार पिटाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना या खून से संबंधित कुछ इश्यूज आना। पत्रिका में भी मंगल को देखकर ये देखा जा सकता है क्या मंगल की पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मंगल से संबंधित जो लाभ हैं वो नहीं मिल पा रहे। जो मांगलिक कार्य होते हैं उन मांगलिक कार्यों में बार बार पे अटकाव आना, विवाह में देरी होना या विवाह होने के बाद भी अच्छे रिलेशंस ना रहना अपने जीवन साथी के साथ। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मंगल बद होने की वजह से आती हैं। मंगल बद के लिए लाल किताब में एक उपाय कराया जाता है जिसके अंदर ईंट का प्रयोग किया जाता है। तो आज इसी उपाय पे आपसे बात करूंगा। ये उपाय बहुत भ्रांतियां, जैसा कि मैंने कहा ना कि बहुत जब उपाय चलते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं और किस तरह से उपाय करना है वो भी बात करूंगा आपसे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ ये ईंट, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये जो ईंट लेनी है ना दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आप उपाय करेंगे उसमें नई ईंट का प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरी बात, ईंट आपको फ्री में नहीं लेके आनी। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप वहाँ से ले आइए, लेकिन फिर उसके इक्विवेलेंट कितनी ईंटों का प्रयोग करना है मैं दोस्तों सब कुछ बताऊंगा। पहले उपाय को समझ लीजिए, क्योंकि ये उपाय अगर आप समझ के करेंगे तो इस उपाय का लाभ रहेगा। बहुत बार ये उपाय कराया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन इस उपाय को करने के तरीके हैं। क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि सिर्फ ईंट उठाई आपने, ईंट उठाने के बाद चाहे 1 हो गया, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, जितनी भी ईंटें हैं वो आपने मंदिर में दे दी बिना ये समझे हुए कि ये जो ईंट है ये किस चीज़ से संबंधित है और इसको शोधित करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो ईंट आप लेकर आए हो ना, ये एज इट इज़ नहीं दी जाती, इसको शोधित करना पड़ता है। वो किस तरह से करना है मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें पहले ये समझ लीजिए ये ईंट किन किन ग्रहों से संबंधित है। जो ईंट होती है वो मिट्टी से बनती है, तो जो मिट्टी होती है, भूमि का कारक भी मंगल है और जो मिट्टी है उसका कारक होता है शुक्र। भट्टी में बनी जब ये, तो ये मंगल का आकार ले लेती है। जो भी चीज़ें भट्टी में यूज़ होती हैं वो मंगल की अग्नि आ गई इसके अंदर। और दोस्तों जो इसकी आयताकार आप जो शेप देख रहे हो ना, ये शुभ शुक्र माना जाता है। जो चौकोर शेप होती है ना वो शुभ मंगल की होती है और जो आयताकार होती है ना वो शुभ शुक्र की होती है। और जब हम इस ईंट का प्रयोग करते हैं तो एज इट इज़ इस ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले इस ईंट को, ये जो ईंट है जैसे जो मंगल से संबंधित है, मंगल बद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना पड़ता है, आपको जितनी भी ईंट प्रिस्क्राइब्ड है, मैं अभी बात करूँगा, खाना नंबर 1 में है मंगल, 2 में है, 4 में है, 8 में है, सबसे पहले आपको कार्य ये करना पड़ेगा, इसको शोधित करो। इसको शोधित किस तरह से करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चा दूध ले लीजिए। जो कच्चा दूध होता है वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। तो जिस दिन आपने उपाय करना है, नॉर्मली ये उपाय मंगलवार वाले दिन कराया जाता है, तो सोमवार रात को आपको इस ईंट को कच्चे दूध में भिगो के रख दीजिए। पहले साफ़ कर लीजिए, जब ईंट आप लेकर आएंगे उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, चाहो तो धो लो उसको। उसके बाद उसको कच्चे दूध में भिगो के रख देंगे। अगले दिन जब ये सूख जाएगी तब इसका प्रयोग करना है उपायों में। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम दूध का प्रयोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दूध होता है वो चंद्रमा से संबंधित है और मंगल बद वो सिचुएशन है जहाँ पर चंद्रमा नहीं है। जहाँ पर भी चंद्रमा होगा ना दोस्तों वहाँ मंगल बद नहीं हो सकता। तो जब हमने चंद्रमा की मदद ली, यहाँ हम 2 ग्रहों की मदद लेंगे। पहले जो ग्रह मैंने बताया चंद्रमा की मदद ली, आपने कच्चे दूध में भिगो के रख दिया।
अगले दिन इस ईंट को निकाल लिया, 1 ईंट, 2 ईंट, 4 ईंट, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। तो उसके बाद ये उपाय करना है। तो पहला ग्रह ध्यान रखिएगा, हमने चंद्रमा की मदद ली मंगल को ठीक करने में, क्योंकि जहाँ चंद्रमा आ जाएगा वहाँ मंगल अपने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। अब सिचुएशन समझते हैं, ये उपाय किया कब जाता है। जैसा मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको बताई वीडियो के स्टार्टिंग में, मान लीजिए गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बात बात पे लड़ाई करना, मार पिटाई करना, हाथापाई करना, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस रहे हैं आप, या फिर आपको जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, और बहुत बार दोस्तों डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। मंगल अगर ख़राब होगा ना, आप ये भी देख लीजिएगा, आपके पेट में तेज़ाब बनता है, एसिडिटी आप देखेंगे, फील करेंगे, और उससे क्या रहेगा, आपकी पाचन क्रिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से तो आप देखिएगा दोस्तों, जब मंगल ख़राब हो जाता है ना, तो उस स्थिति के अंदर डाइजेशन ख़राब होने की वजह से फिर वेट भी बढ़ने लगा, और जितना वेट आपका बढ़ता जाएगा ना, इसका मतलब आपका बृहस्पति भी खराब हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा जब वेट बढ़ेगा तो उसको हम कहते हैं बृहस्पति खराब हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मंगल बद को ठीक करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा की मदद ले ली, एक ईंट ली। ईंट जो है वो शुक्र का और मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसकी जो शेप है वो शुभ शुक्र की हो गई। अब इस ईंट को हमें मंदिर में देना होता है मंगलवार वाले दिन, जिस क्रिया से मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या पत्रिका में कोई स्पेसिफिक हाउसेज हैं जिसके लिए उपाय कराया जाता है। देखो, मंगल बद हो रहा हो, यानी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में, या शुक्र खाना नंबर 9 में है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, ऐसी स्थिति में माना जाता है मंगल बद हो रहा है। और इसके अलावा मंगल हो खाना नंबर 4 में, 8 में, 12 में, इन जनरल यहाँ पर भी माना जाता है कि मंगल कहीं ना कहीं बद हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम 2 ग्रहों की सपोर्ट देते हैं दोस्तों। एक की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ आपसे, जब मैंने इस ईंट को भिगोया था कच्चे दूध में। अब इस ईंट को एक बार हमने कच्चे दूध में भिगोकर निकाल लिया, तो अब हमें इसे मंदिर में देना है। अब मंदिर जो है, धर्म स्थान जो है, वो बृहस्पति की जगह। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल बद हम मानते हैं ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने घर को ही आग लगा ले, अपने लोगों को धोखा दे दे। जो ये आग है, जो फैलती हुई आग है, इसको बुझाने के लिए हमें चाहिए होती है बृहस्पति की मदद। बृहस्पति है हवा। तो जो दूसरा ग्रह हम यहाँ प्रयोग करेंगे, इस ईंट को मंदिर में जब दिया जाता है तो बृहस्पति की मदद हो गई। तो अब आपने देखा दोस्तों, हमने चंद्र और बृहस्पति की मदद ली ताकि मंगल के जो अवगुण थे वो ख़त्म हो जाएं और हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलने लगें। अब सवाल ये उठता है कि कितनी ईंट देनी है। मैंने आपको पहले बता दिया, 2 चीज़ें बताई। लक्षण से देख लो, क्या मंगल बद के लक्षण है, काम मेरे हो ही नहीं रहे, काम अटक रहे हैं बार बार, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, झगड़े में इन्वॉल्व होना, वैवाहिक सुखों में कमी होना, विवाह का या तो होना ही नहीं, या होने के बाद आप कह रहे हो सर विवाह हुआ ना हुआ एक बराबर है, मंगल बद है। अब ये सिचुएशन तो आपने लक्षण से देख लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पत्रिका की जानकारी भी रखते हैं। तो मंगल देखिए खाना नंबर 4 में है, 8 में है, 12 में है, या मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, शुक्र खाना नंबर 9 में है, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है। ऐसी स्थिति में मंगल नॉर्मली बद हो जाता है। फिर सिम्टम्स से मिला लो। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, सिंपल सी बात, उन्होंने एक चीज़ देखी कि हाँ मेरे में कॉम्बिनेशन है, मंगल 4 में है, और उपाय कर लिया। उपाय करने से पहले ये देखो भी तो सही कि क्या उसके लक्षण आ भी रहे हैं या नहीं। अगर लक्षण नहीं आ रहे तो उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय तब किया जाता है जब आपको कोई बीमारी होती है, जब आपको समस्या है। आप बिना समस्या के उपाय करते चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों ने ईंटें दी हैं और आप लोग जानते होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीज़न ये है, पहली बात तो उपाय ठीक से नहीं किया। इस ईंट को शोधित करना है सबसे पहला काम। दूसरी बात यह है कि आप पहले लक्षण से मिलाओ और पत्रिका से देखो। दोनों चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं साथ, कम से कम लक्षण तो मिल रहे हैं, तब उपाय करो और 100% लाभ होगा। अब आपको मान लीजिए पत्रिका की जानकारी है, मान लीजिए आप कहते हैं खाना नंबर 8 में है मेरा मंगल, और मेरे को मंगल बद जैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 8 ईंटें लेनी है आपने। शोधित करने के बाद, जैसा मैंने कहा कि कच्चे दूध में भिगोने के बाद
8 ईंटें आपने मंदिर में देनी है, धर्म स्थान में देनी है मंगलवार वाले दिन। वहाँ पर जाकर रख आनी है, आप कहीं पर भी रख के आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमारे घर के आसपास किसी मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या हम वहाँ दे सकते हैं? आप चाहें तो वहाँ भी दे के आ सकते हैं, 8 ईंटें आप दे आइए। अब मान लीजिए अब खाना नंबर 12 में है आपका मंगल, तो 12 ईंटें आप दे के आ सकते हैं। अब उन सिचुएशंस पे पहुंचते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि सर हमें पत्रिका की जानकारी तो है नहीं, हमें नहीं पता 1 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, जो भी है, लेकिन हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 ईंटें लेनी है आपने। 4 ईंटें लेकर मंगलवार वाले दिन शोधित करने के बाद आप मंदिर में धर्म स्थान में रख के आ जाइए। तो इससे भी आपको जो मंगल बद से संबंधित समस्याएं आ रही थी उसमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। और इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर मंगल बद की बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपको आ रही हैं तो एक 3 धातु का छल्ला जिसमें सोना, चांदी, तांबा, ये तीनों इक्वल क्वांटिटीज़ में मिलाएंगे, यानी सोना 1 ग्राम, चांदी 1 ग्राम, तांबा 1 ग्राम। और ये जो छल्ला होता है ये कास्टिंग प्रोसेस से बनेगा, इसको ढलाई वाला छल्ला कहते हैं। लोग जोड़ वाला बना लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाला जा सकता है। वेट मैंने आपको बता ही दिया, 1-1 ग्राम तीनों का रख लो या 2-2 ग्राम रख लो, लेकिन रखना इक्वल क्वांटिटी में। तो इससे भी मंगल बद की जो सिचुएशंस आपको आ रही थी उससे भी रिलीफ मिलेगा। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है दोस्तों हमारे चैनल पर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। या फिर अगर मंगल बद होने की वजह से आपको बार बार ये समस्याएं आ रही है कि नींद नहीं आ रही या नींद में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, तो एक लाल कपड़े की थैली बना सकते हैं, चौकोर थैली बनाइए, उसमें सिर्फ सौंफ डालनी है आपने और कुछ नहीं। तो कोई टीम टाम उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सौंफ डालिए, हरी सौंफ। उसका एक पिलो बना लीजिए, वो अपने जहाँ पर आप सोते हैं अपने सिराने के पास रख लीजिए या किसी ऊंचे स्थान पे। इसके लिए भी मैंने अलग वीडियो शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उसका प्रयोग करेंगे तो मंगल बद से जो संबंधित जो समस्याएं आ रही थी आपकी, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लग जाएंगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।